जिस बाबा साहब ने हमको संगठित होकर संघर्ष करने का हमें एक सीख दी है, उसी सीख को हम ले जाकर हर रोज वहां पर लड़ते हैं और एक एहसास दिलाते हैं सरकारों को। इस मुल्क में पिछले 75 सालों से जो कुछ भी अच्छा हुआ है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है, आज अलग बात है कि जो भी चीज अच्छी होती है उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी कहते हैं कि मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं इस देश में 75 सालों के अंदर अगर जो कुछ भी अच्छा हुआ है तो वो संविधान की ताकत की वजह से अच्छा हुआ है, जिसने हम सबको एक मुट्ठी में बांध कर रखा हुआ है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ बोलने के ऊपर आज सदस्यता रद्द कर दी जा रही है। हमारे वैचारिक मतभेद, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और होना भी चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नीरव मोदी जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, ललित मोदी जिसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, ये मोदी नाम के ही लोग ऐसे क्यों होते हैं? अगर ये राहुल गांधी ने कहा है तो हम भी इस बात की सहमति है हमारी, कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन आज संविधान की, कायदे की, कानून की धज्जियां उड़ाकर एक दिन के अंदर फैसला आता है और उस फैसले को अमल में लाते हुए फौरन लाखों लोगों ने जिसे सदस्य बनाकर लोकसभा के अंदर भेजा है उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। क्या इस तरह की भाषा क्या सिर्फ एक राजनीतिक पक्ष के नेता ने कहा है? क्या यह सही बात नहीं है कि उसी लोकसभा के अंदर रहने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ने भरी सभा के अंदर यह कहा है, उन्होंने लोगों से, अपने मानने वालों से यह कहा है कि घर के अंदर हथियार रखो, छुरे चाकू रखो, क्योंकि तुम्हें इस्तेमाल करने का यह मौका आने वाला है। उनका एक मंत्री कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यह भाषा का इस्तेमाल होता है और कोई भी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे, हम डट कर लड़ेंगे, हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमें किसी एक राजनीतिक पक्ष को नहीं बचाना है, बल्कि इस देश के संविधान को बचाने का वक्त आया है। जिस संविधान के बारे में खुलेआम यह कहा जा रहा है कि अब इसको बदलने का वक्त आया है। 2024 के अंदर मुझे मालूम है अगर गलती से यही सरकार हुकूमत के अंदर आ जाएगी तो सबसे पहले मैं अक्सर लोगों से यह कहता हूं कि अगर ये सोच रहे हैं, और मैं खास तौर से मेरे दलित भाइयों, अंबेडकरी समाज को, बुद्धिस्ट समाज को यह पैगाम देना चाहता हूं, अगर तुम ये समझ रहे हैं कि निशाने के ऊपर तो इनके सिर्फ मुसलमान हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें तो निशाने के ऊपर रखा गया है, लेकिन आज मेरा नंबर आया है तो कल आपका नंबर आने वाला है। और कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आज ये कहा है कि कल जब उसका कत्ल हुआ था तो मैं खामोश था, आज मेरा कत्ल हो रहा है तो तुम खामोश है। हो सकता है कि आज मेरा नंबर आया है, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। आज यहां पर यह आप लोगों का सौभाग्य है, यहां पर समाज के धर्म गुरु आदरणीय भंते जी यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि इतनी तपती धूप के अंदर इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे पुरुष यहां पर इकट्ठा हुए हैं, कुछ अच्छी बातें सुन रहे हैं। लेकिन मैं भंते जी आप लोगों से, आदरणीय, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि समाज के अंदर
आप एक ऐसी एकता पैदा करिएगा, एक ऐसी एकता पैदा करिएगा, और वो एकता अगर पैदा हो जाती है तो उसका नतीजा क्या होता है वो आज आपके सामने खड़ा हुआ है। ये आप लोगों का आशीर्वाद था, आप लोगों की मेहनत थी, आप लोगों का साथ था कि जिसकी वजह से हमने पूरे देश भर में एक पैगाम दिया कि अगर बुद्धिस्ट समाज, दलित समाज, मुसलमान, पिछड़ा समाज अगर एक ताकत बनकर खड़े रहता है तो हमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। हम अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं, हम अपनी ताकत खुद पैदा कर सकते हैं। मुझे यहां पर जैसे ही मैं आया तो मेरा एक यहां पर बहुत मजबूत साथी है, मेरी ताकत है यहाँ की, राहुल वानखेड़े। उसने मुझसे कहा कि साहब यहां पर कोई सभागृह बनाने का है, और उन्होंने मुझसे, दरअसल ये है कि प्रांतोष वाघमारे